एवन फील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज बाइज्जत बरी। एहतसाब अदालत की 2018 में सुनाई गई 7 साल कैद की सजा कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि आमदन से जायद असासों में नवाज शरीफ और मरियम नवाज का ताल्लुक साबित नहीं होता। मरियम नवाज पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थी, इसलिए इन पर असासों का केस नहीं बनता। नैब के बयानात और दस्तावेजात में ही तजाद है और नैब प्रोसिक्यूटर अदालत को मुतमईन करने में नाकाम रहा। हम सिर्फ पब्लिक नॉलेज या किसी की सुनी सुनाई बात पर फैसला नहीं सुना सकते। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की 1 साल कैद की सजा भी कल अदम करार दे दी गई। सच सामने आ गया और हमारी बेगुनाही साबित हो गई। इमरान खान नाकाम और नवाज शरीफ सुरखरू हो गए। अब इमरान खान के एहतसाब की बारी है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर गुफ्तगू। मरियम नवाज का ऑडियो लीक केस में इमरान खान की गिरफ्तारी का मुतालबा। बोली कि मेरी ऑडियो लीक के पीछे भी इमरान और उनके कोच का हाथ है। नैब हिरासत के दौरान रात के वक्त मेरी वीडियो बनाई गई थी। अगर ये मेरी वो वीडियो रिलीज करते हैं तो इंतहाई शर्म की बात है। अब एक दिन लंदन में रहना भारी है। अब जल्द अपने वतन जाना चाहता हूँ। मरियम नवाज की बरियत के फैसले पर साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का इजहार ख्याल। कहा कि मुझे और मरियम को सियासत से बाहर करने के लिए झूठे मुकदमात बनाए गए थे। आज अल्लाह ने सारे झूठों को बेनकाब कर दिया। मियां नवाज शरीफ की मरियम नवाज को टेलीफोन कॉल पर मुबारकबाद। मियां नवाज शरीफ ने वतन वापसी के लिए कानूनी टीम को अदालत से रुजू करने की हिदायत जारी कर दी। बहुत मुबारक बेटी, बहुत मुबारक बेटा, बहुत मुबारक। अल्लाह ने बड़ा करम किया है, खुदा ने बड़ी इज्जत दी है। अल्लाह का शुक्र है। मरियम नवाज की बरियत पर वजीर आजम हाउस में खुशी और जश्न का समा। वजीर आजम शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। वजीर आजम ने मरियम नवाज को गले लगाकर मुबारकबाद दी और कहा मरियम नवाज की बरियत नाम नेहाद एहतसाबी निज़ाम के मुंह पर जन्नाटेदार तमाचा है। सियासी इंतकाम का तारीख दौर अपने अंजाम को पहुंचा। आज के फैसले से झूठ, बहतान और किरदार खुशी की तमाम इमारत ज़मीबोस हो गई। मेरा कायद नवाज शरीफ भी जल्द अल्लाह के फजल से बरी होंगे। मरियम औरंगज़ेब बोली कि अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है और जिसे चाहता है जिल्लत देता है। अमरीका पाकिस्तान का सबसे बड़ा पार्टनर है। पाक अमरीका ताल्लुकात को अफगानिस्तान के हवाले से नहीं देखना चाहिए। माजी को बुलाकर संजीदा इक़दामात के जरिए आगे बढ़ा जा सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक अमरीका ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम बोले कि हम मुश्किल तरीन हालात में वो किरदार अदा कर रहे हैं जो एक दोस्त को अदा करना चाहिए। 6 करोड़ 60 लाख डॉलर से ज़ायद की इमदाद मजबूत दोस्ती का मुंह बोलता सबूत है। ऑडियो लीक्स पर शहबाज शरीफ का शुक्रिया। साबित कर दिया कि साइफर हकीकत है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का मुजफ्फराबाद में जलसे से खिताब। बोले कि इम्पोर्टेड हुकूमत के हैंडलर समझते हैं कि हम इन चोरों को तस्लीम कर लेंगे। अगर हमने खामोश रहकर इन्हें बर्दाश्त कर लिया तो हम में और भेड़ बकरी में कोई फर्क नहीं होगा। तैयारी मुकम्मल कर रहा हूँ। कौम को जल्द इस्लामाबाद की कॉल दूंगा। इल्ज़ाम आयद किया कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने आते ही आज़ाद कश्मीर के शेयर में कमी कर दी। 200 अरब रुपए के बजाय अब सिर्फ 60 अरब रुपए दिया जा रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का एक बार फिर मुतालबा। इमरान खान पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का दुश्मन है और दुश्मन कुव्वतों के इशारों पर नाच रहा है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का बयान। कौमी इदारों से चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा। कहा इमरान खान ने अपने इख्तिदार की खातिर रियासती इदारों और 23 करोड़ अवाम को अपने निशाने पर रखा हुआ है। इमरान खान का अमरीकी साजिश का बयानिया बुरे तरीके से पिट चुका है। इमरान खान अपने करतूत छुपाने के लिए इदारों को ब्लैकमेल कर रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के वक्त की मुलाकात। आलमी इदारा सेहत का सैलाब मुतासरीन के लिए पानी साफ करने की 100 छोटी मशीनें देने का ऐलान। वक्त की सिंध हुकूमत की इमदादी सरगर्मियों की तारीफ।
वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, सैलाबज़दा इलाकों में वबाएं रोकने की कोशिश कर रहे हैं। साफ पानी से बीमारियां रोकने में बहुत मदद मिलेगी। सिंध हुकूमत की जानिब से सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए भरपूर कोशिशें जारी। कराची के इलाके न्यू मरीर हाउसिंग स्कीम 1 में खैमा बस्ती कायम। 20,000 से ज्यादा अफराद के क़याम के लिए पानी, बिजली समेत दीगर सहूलियात मौजूद। सिंध हुकूमत का मजीद 50,000 मुतासरीन के लिए 2 दीगर मकामात पर टेंट सिटी बनाने का ऐलान। मुल्क भर के किसानों का इस्लामाबाद के जिना एवेन्यू पर धरना जारी। ब्लू एरिया जाने वाले रास्ते बंद, मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। किसान इत्तेहाद ने अपने मुतालबात वज़ीर दाखिला को पेश कर दिए। बिजली बिलों में कमी, खाद की सरकारी नर्ख पर फराहमी, ज़रई अराजी पर हाउसिंग स्कीमें खत्म करने के मुतालबात शामिल। किसानों ने मुतालबात न मानने पर मुल्कगीर हड़ताल की धमकी दे दी। पंजाब में पब्लिक सेक्टर कंपनीज और अथॉरिटीज में भर्तियों पर आयद पाबंदी खत्म। दर्जा चहारुम की पोस्टों पर भर्तियों का इख्तियार भी अब वजीर आला पंजाब के पास होगा। रेस्क्यू मोटरसाइकिल सर्विस लाहौर के बाद अब पंजाब भर में शुरू। वजीर आला परवेज इलाही ने रेस्क्यू 11122 की तकरीब से खिताब में कहा, शरीफ खानदान हमेशा भेस बदल बदल कर इख्तिदार में आता है। इनको मेरी हुकूमत आने पर गहरा सदमा है। झूठा केस किसी पर नहीं बनाते, लेकिन राना सनाउल्लाह पर मॉडल टाउन का सच्चा केस बनाएंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक और चीनी सफ़ीर नोंग रोंग की मुलाकात। चीनी सफ़ीर का जमात इस्लामी के साथ मिलकर सैलाब मुतासरीन की बहाली का काम करने की ख्वाहिश का इजहार। सिराजुल हक ने कहा, CPEC न सिर्फ पाकिस्तान के लिए माशी इस्तेहकाम लाएगा, बल्कि इससे खित्ते में भी खुशहाली के दरवाजे खुलेंगे। कराची वालों के लिए अच्छी खबर। नेपरा का बिजली की कीमत में 4 रुपए 87 पैसे फी यूनिट कमी का ऐलान। इत्तलाक सिर्फ अगस्त की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में होगा। एलामिये के मुताबिक सारिफीन को 8 अरब 30 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। मुल्क में अमरीकी डॉलर की कीमत में तीसरे रोज भी मुसलसल कमी। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए और 49 पैसे सस्ता होकर 229 रुपए 63 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपए की कमी से 230 रुपए पर आ गया। फी तोला सोने की कीमत में 2,200 रुपए इजाफा। नई कीमत 1,45,900 रुपए हो गई। मुल्क में आटे का बहरान संगीन होने लगा। पेशावर में कीमतों में तेजी के बायस मार्केटों में मौजूद आटा आवाम की पहुंच से दूर। शहरी सरकारी आटे के हुसूल के लिए मारे मारे फिरने लगे। सिंध हुकूमत की जानिब से हैदराबाद में भी आवाम को सस्ते आटे की फराहमी शुरू। खुसूसी स्टॉल्स में 65 रुपए फी किलो के हिसाब से आटे की फरोख्त जारी। मुल्क में डेंगू का फैलाव कम न हो सका। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सिंध में 387, खैबर पख्तूनख्वा में 378, पंजाब में 245 और इस्लामाबाद में 73 नए केसेस रिपोर्ट। सिंध के 387 मरीजों में से 253 का ताल्लुक कराची से है। जिला कोरंगी एक बार फिर हॉट स्पॉट बन गया। यूक्रेन के 4 इलाकों ने रेफरेंडम में रूस के साथ अलहाक का फैसला दे दिया। बाज़ाब्ता ऐलान आज मॉस्को में तकरीब के दौरान किया जाएगा। और फास्ट बॉलर नसीम शाह नमूनिया और कोरोना से मुतासर। इलाज की वजह से नसीम शाह इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज के आखिरी 2 मैचेस नहीं खेल सकेंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान छठा T20 आज खेला जाएगा।